चल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रियाज इंडियन, बॉलीवुड कॉमेडियन, एक्टर, मिमिक्री आर्टिस्ट और आप देख रहे हैं एवी पॉडकास्ट। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट करके बताइए हमारी बातें लगी कैसी। का एक कारण होता है और इसी को चरितार्थ कर रहे हैं हमारे ग्रेट कॉमेडियन एक्टर रियाज इंडियन भाई जी। कॉमेडियन रियाज इंडियन जिन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर अपनी मिमिक्री के माध्यम से लोगों को खूब हंसाया, अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्मों में काम किया, साथ में रीजनल फिल्मों में काम किया। हमारे उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से आते हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं अपने लखनऊ स्टूडियो पे। नमस्कार रियाज भाई, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो पे एवी पॉडकास्ट में। तो आपसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए मैं अपने आपका परिचय जानना चाहूंगा और अपने दर्शकों को परिचय बताइए आप अपने माध्यम से। जी, मैं हूं रियाज इंडियन और फिल्में आपने हमारी देखी बहुत सारी जी, लाइव शो आप देखते आए हैं। फिर भी बता दूं, बहुत छोटा सा नाम है रियाज इंडियन, लेकिन इंडियन जहां लगा वो छोटा कैसे हो सकता है। राइट, हाँ, और रियाज के बिना तो हर चीज अधूरी है, बिल्कुल। उसकी भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो रियाज इंडियन अपने आप में ही क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी बात जी, है ना। बिल्कुल। और उस बड़ी बात को मैं और आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, कुछ कर करके हाथ पैर मार के, जैसे इतने दिनों तक हाथ पैर मारा है मैंने। हाँ, तो अब गोंडा से हमारी शुरुआत हुई है, जैसे कि आपने बताया। जी जी, जिला गोंडा एक गांव है बड़नापुर, वहां से हमने अपने सपनों की शुरुआत की। जी, जिंदगी शुरू हुई थी मुंबई में एक बेकरी से। अच्छा, जी हाँ, बेकरी से शुरुआत हुई। लोग सबसे पहले मुंबई जाके वड़ा पाव खाते हैं। मैंने पाव ब्रून दूध के साथ खाया, क्योंकि वो बेकरी में फ्री मिलता था। अरे वाह, तो वहां से शुरुआत की, बीच में बहुत सारे काम किए और इस वक्त तो कहाँ है आपको पता ही है। जी जी। तो रियाज भाई, पहले तो आपका रियाज नाम है, मगर इंडियन नाम आपका कैसे पड़ा और किसी ने दिया या फिर ये नाम के पीछे का राज क्या है? राज के पीछे भी रियाज है। अरे वाह, वो ऐसा है हाँ, कि स्ट्रगल हर आदमी करता है एक टाइम तक, फिर कहीं ना कहीं थक जाता है, फिर वो सोचता है सारी चीज़ें सही है तो गड़बड़ क्यों यहाँ हो रहा है, और तो सर्च करने लगता है गड़बड़ कहाँ है। तो मैंने सोचा, बहुत सारे फिल्म स्टार हैं, जैसे दिलीप कुमार साहब हैं, उनका नाम यूसुफ खान है। इस तरह के बहुत सारे फिल्म स्टार हैं जिनका असली नाम कुछ और है। नहीं है, जो जिस नाम से आप जानते हैं उसके अलावा कोई और ही नाम है। जी, तो मैंने सोचा यार, किसी ने मुझे एडवाइस दिया हाँ, कि आप अपना नाम बदल लीजिए, अच्छा, उससे लव होगा। मैंने सोचा यार, एडवाइस तो अच्छा दे रहे हैं आप, लेकिन नाम नहीं बदलूंगा। नाम नहीं बदलूंगा, भले ही पैसा बदल लूं, क्योंकि बाप दादा ने बड़े प्यार और लाड से नाम रखा है, जी, और नाम रखा रियाज। और हर कलाकार की जान होती है रियाज। ऐसा कोई दुनिया में कलाकार नहीं जो बिना रियाज के आगे बढ़ सके। बिल्कुल सच। सुबह रियाज करो, दोपहर रियाज करो, शाम को रियाज करो। सबसे ज्यादा तो क्लासिकल वाले रियाज करते हैं। हमारी भाभी हैं सोमा घोष जी, पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी, जी, जी। उनको हमने बहुत करीब से देखा है। जी। हमारे कान उनकी रियाज से शुरू होता, मतलब मेरी आंखें उनकी आवाज से शुरू होती। क्या? एक दिन मैंने पूछ लिया क्या कर रहे थे बाबूजी, बोले रियाज कर रहे थे। अच्छा, तो रियाज का बहुत शुरुआत में बहुत सारी चीजें मुझे रियाज का मतलब नहीं पता था, धीरे धीरे पता चला। तो लोगों ने कहा नाम चेंज कर लो, तो मैंने बोला बाप दादा का दिया हुआ नाम नहीं चेंज करूं, आगे कुछ जोड़ सकते हो। तो आगे क्या जोड़ेंगे, रियाज के आगे क्या हो सकता है, क्या रियाज हिंदुस्तानी, रियाज कश्मीरी, रियाज पाकिस्तानी, रियाज के आगे बहुत सारी चीजें जोड़ी। उस टाइम शायद किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर मैंने फाइनल डिसीजन नहीं ले पाया। सोचा यार, जम नहीं रहा है, किसी दिन सोचेंगे। तो ये नाम आपको जानकर हैरानी होगी, जिसने फाइनल डन किया वो है हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार SRK, यानी कि शाहरुख खान। अरे वाह, शाहरुख खान साहब ने हाँ, ये नाम दिया। अब कैसे दिया, सन 2003 की बात है, ठंडी का मौसम था। और आप मतलब मैंने जितने दोस्तों को बताया कि ऐसा ऐसा, सब मुझे यही कहते हैं कि बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है।
जी जी ठीक है, लेकिन हकीकत जो मैं कह रहा हूँ हकीकत बयान करता हूँ। क्या है कि आज के जमाने में बहुत सारी चीजें, मोबाइल है, हाँ। मोबाइल में कैमरा है। अब जैसे कि विवेक जी आपसे हम मिले जी तो सेल्फी, जी राइट कोई भी मिला सेल्फी, तो प्रूफ बन जाता है हम आपसे मिल चुके हैं। जी जी उस टाइम मेरे पास अल्काटेल हाँ, वो सादा फोन था जिसमें वीडियो नहीं था, जी। शूटिंग नहीं कर सकते थे। जी तो अब शाहरुख खान से जब हमारी मुलाकात हुई तो मतलब आज मैं सोचता हूँ तो दूसरे को क्या, मुझे खुद कल्पना लगता है, जी इतना बड़ा स्टार जिसको हम लिफ्ट से साथ में 3 महला लिफ्ट में साथ गए हैं, रात को पूरी दुनिया जब सो जाती है, रात के 3 बजे मुलाकात हमारी शाहरुख खान से हुई। अरे वाह अब ये पूरी बात अगर बताऊंगा आप तो तभी समझ में आएगा, आधी नहीं समझ में आएगी, तो हम शॉर्टकट में आप बता सकते हैं। शॉर्टकट में आपसे ये बताता हूँ। जैसे हमने बताया कि मैंने शुरुआत बेकरी से की जी। मुंबई में, अपने सपनों की शुरुआत बेकरी से की। और बेकरी रीजन ये था कि मुंबई में भाई ठंडी है तो आप काम के बिना चदरा रजाई के किसी तरह गुजारा कर लोगे सब, लेकिन अभी पेट तो है, पेट के लिए तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो हमने सोचा पेट का बंदोबस्त कहाँ, इसलिए मैं कुछ ना कुछ साइड में काम करता रहा। जी जी जैसे मैंने कहा बेकरी में काम किया मैंने, हमने खिलौने बेचे। खिलौने बोले तो बलून आप हाँ, फुला करके बेचते थे, ये मैं 1.5-2 रुपए। हाँ। मुंबई में सांताक्रूज जू गार्डन पे हाँ। है एक, और एक यहाँ पर खारडांडा, वहाँ एक राजेश खन्ना गार्डन है। अच्छा राजेश खन्ना गार्डन है, उसके गेट पे हम बेचा करते थे। और वहीं से अमीर लोगों की गाड़ियां जाती थी, अमीर मतलब बॉलीवुड के लोग। अच्छा। हाँ, राजकुमार साहब जा रहे हैं, सलमान खान साहब जा रहे हैं, बाजू में संगीता बिजलानी देख रही, एक दूर से देखने को मिलता है। वो शॉर्टकट था महबूब स्टूडियो जाने का उनका रास्ता, तो देखता था। तो साइड में वो किया मैंने, फिर सीमेंट की दुकान में काम किया मैंने। फिर मैंने लास्ट हमने काम किया था, एक कंपनी थी गैलेक्सी मल्टीमीडिया। हाँ, तो ये थी लोखंडवाला में इन्फिनिटी मॉल के सामने, क्रिस्टल प्लाजा बिल्डिंग का नाम था। तो वो नौकरी हमने इस शर्त पे किया था, उस टाइम मैं लाइव शोज वगैरह करने लगा था। शो वगैरह कभी आ गया, कभी कहीं कहीं यहाँ जाना आना। तो इस शर्त पे हमने किया कि उनसे हमारी बात हो गई थी कि मैं आपके यहाँ काम करूँगा, लेकिन मेरा शो आएगा तो आपको छुट्टी देना पड़ेगा। जी तो उन्होंने डन किया। तो मेरे से बहुत इम्प्रेस थे, वो बहुत खुश थे, कॉमेडी वगैरह किया करते थे। तो वहाँ पर मैंने ऑफिस से बॉय कह सकते हैं, बट मैं बॉय नहीं था, पर्सनली बॉस का था। वो पूरा गैलेक्सी मल्टीमीडिया में डबिंग होता था, एडिटिंग होता। वो उनका ये कहना था कि मैं तुम्हें अगर पेमेंट दूं तो चेक कुछ तो लिखना पड़ेगा। जी। इस हिसाब से बॉय का ये था। तो वहाँ पर मैं काम करता था, बहुत सारे वहाँ फिल्म स्टार आते थे जी टीनू आनंद साहब जैसे, पंकज प्रासर, बहुत सारे फिल्मी था ना, हाँ, तुषार कपूर, ये बहुत से लोग जिसकी भी वहाँ एडिटिंग होती आते थे। उसी गैलेक्सी मल्टीमीडिया में हमारी दोस्ती हुई राहुल देव से। अच्छा। राहुल देव साहब से भी 2003 में मुलाकात हुई, क्योंकि वो चैंपियन फिल्म की डबिंग चल रही थी। चैंपियन पिक्चर की डबिंग चल रही थी हमारे स्टूडियो में। तो उनसे हमारी बहुत तब से अभी भी रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, गैलेक्सी मल्टीमीडिया में एक दिन ऐसा अफवाह नहीं हकीकत थी, जब तक हुआ नहीं तब तक अफवाह ही लग रहा था मुझे भी और दूसरों को भी। अब वो अफवाह क्या थी कि भैया आज गैलेक्सी मल्टीमीडिया में शाहरुख खान आने वाले हैं। लोग बोले शाहरुख खान। अब जो बॉस थे हमारे, उन्होंने बोला शाहरुख खान आने वाला है। कब आने वाला है? 4-4 बजे तक आएंगे। स्टाफ पूरा 5 बजे बाद छुट्टियां होती है, तो सब लोग रुके, बोले शाहरुख खान आ रहा है अपने ऑफिस में, भैया देख के जाएंगे। देख के इसलिए जाएंगे, सबके जबान पे इसलिए रहते क्योंकि किसी के भी मोबाइल में कैमरा नहीं होता था कि भाई फोटो खींच लूंगा, सेल्फी ले लूं। अब मैं भी बहुत वो कि भाई शाहरुख खान सुपरस्टार हो चुके थे, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आ गई थी उस टाइम। तो अशोका ये अपना, फिर हाँ मैं सबके साथ मैं भी वेट कर रहा था। सब तो छुट्टी, सबकी ड्यूटी खत्म हुई तो अपने अपने घर जाते थे, मेरी ड्यूटी लास्ट में शुरू होती थी, खत्म होती थी। तो भाई मजे की बात, 4 बजे स्टार्ट हुआ सबका इंतजार, शाहरुख खान आ रहा है, सुपरस्टार आ रहा है, करण आ रहे हैं।
भैया 4 बज गया, 4:30 बज गया, 5 बज गया, आपस में लोग डिस्कस कर रहे हैं, शाहरुख खान नहीं आया। अरे आएगा तो दिखेगा ना यार। ऐसा 5 बज गया, 6 बज गया, 6:30 बज गया, 7 बज गया। धीरे धीरे लोग मायूस होकर बोले शाहरुख खान फेंक रहे हैं। ऐसा ऐसा करके आपको 9 बजे तक पूरा स्टाफ खा जाएगा। अब कौन, जैसे हम और आप बैठे हैं, मेरा बॉस और आप रियाज इंडियन, 2 जन, तीसरा कोई नहीं है। अब वेट कर रहा हूँ, फिर बज गए कितना, 11:30। मैंने बोला सर निकलते हैं सर। अरे नहीं सर, शाहरुख खान आना हो तब तक आ जाता, अब तक नहीं आया तो अब क्या आएगा। बोले नहीं अब, अच्छा उनका भी कॉन्फिडेंस उनका कॉन्फिडेंस भी टूट गया, क्योंकि इतना टाइम हो गया था। मैं बोले सर नहीं आएगा वो। तो मेरे बॉस मुझसे कहते हैं पर वो मना कर दे तब तो। जी। मना भी तो नहीं कर रहा है, आ रहे हैं ऐसा। वैसे 12 बज गया, 1 बज गया। मैं बोला सर ठीक है, मैं उधर सोफे पे थोड़ा आराम कर रहा हूँ, आया अगर आपकी गलतफहमी दूर हुई तो मुझे बता देना, ठीक है। वो अपने केबिन में बैठे हुए बॉस, और मैं सोफे पे टेका लगा के से थोड़ा सोऊं, आँख खुल जाए ऐसा। फिर भाई साहब लास्ट मैंने 2 बजे मैं जाकर बोला सर 2 बज रहे हैं सर। आज ही बोले थे, कल तो नहीं। अरे नहीं आज ही बोला है। अच्छा डेट चेंज हो गया, वैसे 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाता है। मतलब चाय वाय पिए, कैसे तो चाय पीते हैं। फिर मैं अपना माइंड से सेट हो गया कि नहीं आने वाले। मैं जाके बिंदास है सर आराम करने लगा, सेट वगैरह उतार दिया। तो शाहरुख खान आ रहा है तो मैं थोड़ा सा तैयार भी हो गया था। अचानक वो इंटरकॉम होता है ना, इंटरकॉम पे विपिन जी ने मुझे, मेरे बॉस ने बोला रियाज कहाँ हो? हाँ बोलिए सर, आओ जल्दी आओ। मैं बोला मुझे लगा शाहरुख आ गए क्या। बोला हाँ सर। देखा कोई शाहरुख खान नहीं है। बोला क्या हुआ सर, शाहरुख खान नहीं आने वाला? नहीं आ गया है। बोला जाओ लेकर आओ। सर शाहरुख खान आ गया है और मैं जाऊँ लेके आऊँ? आप ये मैं लेके आऊँ? हाँ जाओ। बोला अच्छा ठीक है। रात को 3 बज रहे थे। मेरा ऑफिस था गैलेक्सी मल्टीमीडिया 3रे फ्लोर पे, लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर गया, मुड़ा यूं सामने मस्त गाड़ी से शाहरुख भाई उतरे। वो इधर ऐसे बढ़ रहे, मैं इधर देख के आंखें में, अरे यार ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ। शाहरुख भाई के साथ एक ड्राइवर था, शायद एक बंदा था या नहीं, सिर्फ ड्राइवर था। अब वो आगे बढ़े तो मैं आगे बढ़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं मुड़ा तो मेरे साथ साथ शाहरुख खान, क्योंकि आसपास तो कोई है नहीं, उन्होंने बताया होगा कि बंदा आ रहा है आपको लेना। शाहरुख खान गया लिफ्ट में मेरे साथ। मैं शाहरुख को देख रहा हूँ, शाहरुख मेरे को देख रहा है। अब उस जमाने में अगर मोबाइल में कैमरा होता तो खाली लिफ्ट में 50 फोटो हो गए होते। अब यह 3रा माले पे आया तो बॉस के पास ले गया, तो मिले, हाय हेलो किया वगैरह। मैं खड़ा रहा, बोला सर कुछ चाहिए? तो बॉस ने हमारे शाहरुख से पूछा कि क्या लेंगे आप? तो मेरे मन में चल रहा था कि सुना था सिगरेट बहुत पीता है, लगता है सिगरेट होगा या मंगाएगा। तो शाहरुख ने बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए सर, सादा पान पर मिल सकता है। बॉस मेरी तरफ, रियाज हाँ सर मिल जाएगा। अच्छा तो ले आओ। मैं उनका दरवाजा खोला, बाहर आया, कहाँ से लाऊं? क्या करूं? अब सिचुएशन आप सोचो, सुपरस्टार शाहरुख खान है, मेरा बॉस की औकात नहीं है सादा पान पराग इतना लाने की उसके पास। अब मैंने जवान तो दी थी, अब कहाँ करूं? भागा, ग्राउंड फ्लोर गया, इधर उधर, ये फिल्मी एरिया जो आदर्श नगर, लोगों ने इधर उधर घूम फिर के, फिर मॉल के बाजू में एक साइकिल वाला दिखा। साइकिल वाले के पास में गया और मैंने बोला भाई साहब, वो 3-4 लोग को चाय दे रहे थे, भाई साहब सुनो तो 1 मिनट। हाँ रुको ना, क्या भाई? अरे मेरी बात तो सुनो भाई, मना मत करना भाई। हाँ मैं जो मांग रहा हूँ, हाँ सुपर स्टार शाहरुख खान साहब के लिए लेने आया हूँ, सादा पान पराग। वो पर निकाला और मुझे दे रहा है, बोला इतना शाहरुख खान फिल्मों में जो आते हैं? बोला हाँ। उन्होंने सादा पान पराग रात को 3 बजे तुमसे मंगाया है, ये पकड़, बड़ा है शाहरुख खान, ऐसे बोला।
फिर यूं मुड़ा तो मन में सोचा यार उसकी जगह अगर मैं भी होता तो यही बोलता है, शाहरुख खान तुमसे रात को 3 बजे सादा पान पर आया, पर अंदर से खुश हुआ, पर ये तो हकीकत है। मैं गया बॉस के पास, बोले सर सादा पान पाया। तब बॉस के मन में जो बात थी तब वो बोले क्या कहते हैं कहाँ मिल गया आपको ये सादा पान? सर शाहरुख भाई अपना तकदीर लेकर आए, ये जंगल में भी कुछ मांगेंगे तो वहां भी अवेलेबल हो जाएगा, नसीब। हाँ, फिर उन लोग बात करने लगे तो थोड़ी देर में मेरे बॉस ने बोला कि शाहरुख ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट हैं रियाज, मैं इनसे मिलवाता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं अपना केबल से दूसरा गया, लेकिन वो कांच वाला था, मैं सुन रहा था, हाँ दिख रहा था, उन लोग का डिस्कस चल रहा था। वो बोले बाद में बुलाता हूँ। इन लोग का हो गया बातचीत वगैरह जी। अब मैं वेट कर रहा हूँ, शायद आप बुलाएंगे, आप बुलाएंगे। तो मेरे बॉस भूल गए हमको बुलाना, वो रिसीवर छोड़ने जा रहे थे। शाहरुख ने सामने से खुद बोला सर वो लड़के से आप मिलवा रहे थे? ओह हाँ, तब मुझे बुलाया। हाँ सर ये रियाज है और मिमिक्री बहुत अच्छी करता है जी। तो मेरे बॉस ने बोला रियाज शाहरुख भाई भी पहले मिमिक्री करते थे? बोला नहीं सर। शाहरुख ने फिर मुझे खुद बोला नहीं मैं कॉलेज के ज़माने में करता, मुझे बहुत पसंद है मिमिक्री। तब मुझे पता चला यार अपन ही नहीं मिमिक्री का सहारा लिए, बड़े बड़े स्टार मिमिक्री का सहारा लिए हैं। तो उसके बाद में उन्होंने बोला कुछ हो जाए, तो मैंने धर्म जी की आवाज़ सुनाई, शक्ति कपूर, मतलब 10-12 लोग की आवाज़ें सुनाई। फिर बोला सर थोड़ा आपका थोड़ा सा गड़बड़ समा, तो शाहरुख खान का वाला ना वो डायलॉग सुनाया, ताली बजाई, लोग बहुत अच्छा, वेरी गुड, वो व्हाट्स योर नेम? तो मेरे माइंड में कई नाम चल रहे थे। तो मैं बोला सर माय नेम इज रियाज इंडियन, ये स्टाइल में। तो उसने बोला रियाज इंडियन, होल्ड किया उसने, बहुत प्यारा नाम है और ये क्लिक होने वाला नाम है, इतना इजीली लोगों के जबान पे आएगा और देख लेना एक दिन ये नाम बहुत बड़ा होगा। तब से वो फिक्स कर लिया हमने, जो कभी नहीं बोले थे वो, तब से वो नाम से निकला हुआ, हाँ फिक्स कर दिया। तो आपने हाँ, तो वो मैंने तब से तो आपके नाम के पीछे की मतलब कहानी ये कहानी बहुत लंबी, हमने फिर भी कोशिश किया कट करने की। फिलहाल बहुत लंबी रही, इतने में ही दर्शक कहेंगे कि बड़ी लंबी कहानी हो हाँ, लेकिन रियलिटी जो सच्चाई हो जो लोगों को सुनने में इंटरेस्ट लगता है, अच्छा लगता है। क्या हमने कई जगह नहीं, हमें लगता है कि आज पहली बार आप किसी चैनल पे या पॉडकास्ट में ऐसा बता रहे होंगे असली नाम का रीजन। हाँ नहीं, एक बार एक अखबार में आया था। अच्छा हाँ, तो एक तरफ शाहरुख की फोटो थी, जी, दूसरी तरफ हमारी। तो बात करें गोंडा से कैसे आप निकले और कैसे मन में आया कि मैं फिल्मों में जाऊं या फिर एक्टिंग करूं या मिमिक्री करूं? वो आपके घर से क्या पहले भी कोई गया है या आप पहले व्यक्ति हैं जो वहां तक निकलने का सपना देखा? देखिए पहली बात तो हमारे घर से पूरे खानदान में कोई इस लाइन में नहीं आया, ठीक है, और दूसरी बात ना आएगा जी, क्योंकि मैं जानता हूँ जो संघर्ष मैंने झेल लिया है यहाँ तक आने में, वो किसी में हिम्मत नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए ये लेकिन मुझे खुशी इस बात की, जिसलिए मैंने सब झेला, आज ऊपर वाले ने उस लायक मुझे बनाया जी। कहते हैं ना, मैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो वह बिल्कुल सही। तो विवेक जी मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि फिल्मी कीड़ा और ये हीरो बनने चला आया, ये सब सुना बहुत है। मैं हीरो बनने नहीं आया था, बिल्कुल बॉलीवुड के लिए आया ही नहीं था। आया होता तो मैं बेकरी में क्यों काम करता, मैं यहाँ वहाँ क्यों काम करता। चक्कर क्या हुआ, हालात ने मुझे एक्टर बनने पे मजबूर कर दिया। हालात ये है कि बचपन से मेरा एक ख्वाहिश थी, परिवार ये वो जो भी है, कहीं तरक्की करूं, कहीं तरक्की करूं, वो कोई भी फील्ड हो। तो मैंने सबसे पहले कोई सपना ड्रीम देखा जो मैंने, कि ये लखनऊ बहुत प्यारा शहर है जी जी, वाकिफ होंगे आप? हाँ बिल्कुल वाकिफ है। तो वहाँ की रेवड़ी खाई थी तो लखनऊ में जी मैंने सोचा कि यार रिक्शा चलाया मैंने लखनऊ में। अच्छा, रिक्शा चलाया पैडल वाला? जी जी जी, वो 150 रुपया महीने का पड़ता था, भाड़े पे लेते थे। अच्छा हाँ, सब जब मैं रिक्शा चलाता था तो जब वो 1 महीने का भाड़ा देने जाता था 150 रुपया, तो मन में ये आता था यार काश अपना रिक्शा होता, अपना रिक्शा होता
तो ये 150 रुपया भी बच बच जाता। पर मेरा ड्रीम होता था कोई बात नहीं, कमाओ कमाओ कमाओ, एक रिक्शा खरीदेंगे, भाड़ा बचा, और कमाओ कमाओ कमाओ, एक रिक्शा और खरीदेंगे, भाड़े चलवाएंगे, और कमाओ, एक खरीदेंगे भाड़े पे, फिर ऐसा ऐसा करके हम घर बैठेंगे और रिक्शा हमारा चलता होगा, कहीं तो पहुंचेंगे। ये हुआ। लेकिन जब सर रिक्शा चलाता था मैं, तो जब भी मैं थोड़ा सा गल्ला मेरा भरने पे आता था, तो कहते हैं ना कि करीब ज्यादा खिसक रहा हो तो बड़ा गड़बड़ होता है। तो लखनऊ से गोंडा 2.5-3 घंटे का रास्ता। जब मन करे तो घर में किसी की शादी हो जाए, भैया सुबह ट्रेन पकड़ लो, किसी की मैयत हो जाए, भैया ये हो गया पड़ोस में, अच्छा पकड़ लो। जब मैं सोचूं अब इतना हो गया, तहां कोई कॉल आ जाए कि लुटाने आ जाओ, फिर वापस आऊं, फिर चाराना, तो वो पैसा इकट्ठा ही नहीं कर पाता था। फिर मैंने फिर मैंने किया यार, शायद नसीब में लॉटरी से भी खुलती है, बिल्कुल लॉटरी से खुलती है। तो मैंने सुबह से रिक्शा चलाऊं लखनऊ में, अच्छा, और जहां 1 बज जाए लॉटरी की दुकान पे जाऊं, भैया कितनी बची, कौन सी ज्यादा बिकी, कौन सा कम, चलो भैया लॉटरी दो, ये हमें दे दो, ये दे दो, लॉटरी दे दिया। अब वो 1:30-2 बजे कुछ आता था, वो कहाँ से वो एक साइकिल वाला चिल्लाते हुए आता, फोन का दौर था नहीं, है ना, वरना कितना चिटिंग होता। तो निशांतगंज में हमारा ननिहाल भी था। अच्छा, हाँ, तो वो एरिया में लॉटरी बहुत लोग खेलते भी थे। तो मैं भाई 1:30 बजे तक जितना कमाया होता था ले लेता था। अच्छा, लॉटरी जिस पर हमको लगता था कि ये आने वाला है नंबर, ठीक है। अब लेकर निशांतगंज चौराहे पे रिक्शे के ऊपर बैठ जाते थे ऐसा, हाँ। अब बस कान में आवे कि क्या आया, ठीक है। अगर का 0 लिया मैंने, तो वहां सामने वाला कोई साइकिल से ब्रिज के ऊपर से चिल्ला गए, ए 0 आया रे, नहीं 0 कोई बोलता था, फिर दूसरा आता, दूसरा बोलता था, कंफ्यूज भी होता था। जब 2-3 लोग का ना सुनो तब तक श्योर नहीं होता था क्या आया है। तब आज जैसे हमने 1 नंबर लिया है, अब सामने वाला है 1 नंबर आया, अपने पास 1 नंबर आज तो हो गया। अब मैं वहां से लॉटरी का एक पेपर लूं, अब बैठ जाऊं ऊपर रिक्शे पे, कल का प्लानिंग क्या आएगा। अब आ गया है ना, तो बाजू में सब कोई आए, ओ भैया हजरतगंज चलोगे, नहीं खाली हो, दिख नहीं रहा, बैठे हैं, नहीं खाली है, मतलब जेब गरम, लॉटरी नहीं हो रही, कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे। और जहां पर वह हमने 0 लिया है और 2 नंबर आ गया, मुड़ यूं, अखबार भी नहीं देख रहा हूँ, कोई बोला भैया रिक्शा खाली, अरे कहाँ जाना है आपको, खाली है, बैठो, जेब खाली ना, ऐसा आता था। फिर मैंने लॉटरी बेचते बेचते मैंने ये लेते लेते हमने बेचना शुरू किया। अच्छा, लॉटरी वो साइकिल पे आगे लगा, वो भी बेचा। ये पहला इंटरव्यू है जिसमें मैं ये वाली ये चीज बता रहा हूँ, हाँ, जो किसी को नहीं पता। तो लॉटरी भी बेची हमने। उसके बाद में मैंने मूंगफली, वो गरम मूंगफली बेची तराजू पे, 50 ग्राम 10 ग्राम वो बेची। तो चक्कर क्या, हमारे अंदर वो एनर्जी तो ऐसा था कि कुछ करना है। तो कहते हैं कभी मैं नसीब भी साथ में चाहिए, तकदीर साथ नहीं देती थी, कोई सपोर्ट कह सकता ही नहीं, ना परिवार का ना तो कुछ ऐसा, खुद ही सोच रहे हो, खुद ही दौड़ रहे हो। तो सबसे बड़ा मेरा नुकसान होता था कि घर करीब में था, जैसे किसी लायक बनूं होने वाला, तुरंत घर पास, कोई शादी हो गई, कंगाल हो के आ गए, वो बीमार है, ये कंगाल हो गया, ऐसा महीना चलता रहा। फिर मैंने कहा ये करीब वाला मामला गड़बड़ है। बम्बई हम जब हुए, तो बम्बई में साइड करते करते एक्टिंग के लिए बहुत दौड़ता था, मिमिक्री का शौक था। और एक फिल्म आई थी अनमोल, जिसमें जॉनी लीवर साहब ने कई फिल्म स्टारों की आवाज फिल्म के अंदर निकालते हैं, बोले अरे यार बड़ा इंप्रेस हुआ था। तो मिमिक्री का शौक हो गया। और फिर आज के तारीख में बहुत बड़े स्टार हैं, कॉमेडियन हैं, सभी जानते हैं, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के विनर सुनील पाल, जानते होंगे? बिल्कुल। अब आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी, जी, हाँ, हैरानी ये होगी कि दुनिया में उनके आज बहुत सारे दोस्त हैं,
बहुत सारे दोस्त हैं, कॉमेडियन दोस्त हैं, एक्टर दोस्त हैं, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, सब दोस्त हैं। जो दोस्त नहीं वो भी दोस्त हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए गर्व की बात यह है कि सुनील पाल का मुंबई में सबसे पहला दोस्त मैं हूं।